Good morning, dear students. I hope all of you are good. So yesterday we started our new chapter, that is cell structure and functions, in which we discussed cell types of cells, and first type of cell, that is prokaryotic cells, has also been discussed. So for today we are going to discuss the second type of cell, that is eukaryotic cells. Eukaryotes are organisms whose cells have a nucleus enclosed within membranes which have no membrane bound organelles. Eukaryotic cells have their DNA enclosed with nucleus. Eukaryotic cells are cells that contains a nucleus and organelles and are enclosed by a plasma membrane. Eukaryotic cells are larger and more complex than prokaryotic cells. कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी ऑर्गेनेल्स भी होती हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, विसल्स है, या लाइसोसोम्स है, गोल्गी अपरेट्स है. तो ये सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर भी होते हैं. और ये जो सारे इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, ताकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनका एनवायरनमेंट बचा रहे. और यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये लार्जर होती हैं, ये बड़ी होती हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी टफ होती है दैन प्रोकैरियोटिक सेल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो सिंपल होती हैं, स्मॉल होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये लार्जर होती हैं और मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं दैन प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो एग्जाम्पल्स जो मैंने यूकैरियोटिक सेल्स में लिखे हैं, दैट आर प्रोटिस्टस, फंगाई, plants and animals. Okay, number 1, protists. Protists are one celled eukaryotes. ये जो है protists ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि इनमें एक ही सेल होता है. फंगाई जो है, फंगाई हैव वन सेल और मनी सेल्स. फंगाई में एक सेल भी होती है या बहुत सारी सेल्स होती हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है. और नंबर 3 हमारा प्लांट्स है. All the roughly 250,000 species of plants from simpler mosses to complex flowering plants belongs to the eukaryotes. कहते हैं कि जो प्लांट्स की जो वैरायटीज़ है, लगभग 2.5 लाख वैरायटीज़ जो है, स्पीशीज़ जो प्लांट्स की है, छोटे सिंपल मॉसेस से, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वहाँ से लेकर बड़े बड़े प्लांट्स तक, बड़े बड़े ट्रीज तक, फ्लावरिंग प्लांट्स तक, जितनी भी स्पीशीज जो प्लांट्स की आती हैं वो सारे जो है यूकैरियोटिक्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है. और लास्टली है द एनिमल्स. एनिमल्स में जो है इसमें भी सारी एनिमल्स की सारी स्पीशीज लगभग इंक्लूड होती हैं. तो ये एग्जाम्पल्स थी यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है. सो अगर आप देखेंगे यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है. तो दिस इज न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस कहते हैं. ये जो है दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम. ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर लाइसोसोम्स, दीज आर विसल्स, दिस इज गोल्गी अपरेटस, this is mitochondria, the dot like structure is cytoplasm, this is ribosomes and this is plasma membrane. okay, तो आप जो देखेंगे इस डायग्राम को, बहुत इजी है इसको ड्रॉ करना. आप आराम से इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं. आपकी बुक पे भी ये डायग्राम जो है दी गई होंगी, ठीक है. तो मैं आपको ये सारे जो पार्ट्स हैं यूकैरियोटिक सेल के, ये मैं आपको डिस्कस कराऊंगी 1 by 1, ठीक है. और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है. कहते हैं न्यूक्लियस जो है इट्स एन ऑर्गेनेली दैट इज फुली एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल्स विद अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो पूरी तरह से एनक्लोज होता है. इसको पूरी तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है, प्रोटेक्शन दी हुई होती है. और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है उनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जेनेटिक मटेरियल को देखना, जो कि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है प्रोटीन्स की, जो बाद में क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, ठीक है. एक बात मैं यहाँ ऐड कर लूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है एनक्लोज्ड विथ डीएनए. इसके अंदर डीएनए एनक्लोज होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर.
नंबर 2 है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट इज इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स जो है इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस नेटवर्क का होना, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नंबर 3 हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग यूकैरियोटिक सेल की, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट विच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है जो भी इंटीरियर जो सेल का होता है इसे बाहरी एनवायरमेंट से बचाना, ठीक है, जिसके कारण सेल जो है बची रहती है। नेक्स्ट हमारा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले भी प्रोकैरियोटिक सेल में डिफाइन करा दिया है कि साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल्स इनसाइड द सेल। ये जो साइटोप्लाज्म है ये सारे मटेरियल्स जो है सेल के अंदर उनको इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होता है या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है या गोल्गी एपरेट्स होते हैं, उन सबको ये इंक्लूड करता है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर भी और न्यूक्लियस के बाहर भी, ठीक है। ये था फंक्शन साइटोप्लाज्म का। उसके बाद है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स है, ठीक है। अब फंक्शन पढ़ते हैं हम। राइबोसोम्स आर minute particles that consisting of RNA and associated proteins। कहते हैं कि राइबोसोम जो है ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये किससे बने होते हैं? आरएनए से और एसोसिएटेड प्रोटीन से। एक तो इसमें आरएनए होता है और एसोसिएटेड प्रोटीन होता है। उसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की हम फंक्शन पढ़ते हैं। ऐसे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही होता है सेल को एनर्जी देना। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू जनरेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहते हैं कि जो प्राइमरी मेन फंक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका काम होता है सेल को एनर्जी देना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, जिससे हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। This is that is responsible for digestion of macromolecules, old cell parts and microorganisms। कहते हैं कि इसका काम जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स जो भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल में उसको डाइजेस्ट करना या ओल्ड सेल पार्ट्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करना, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम्स जो है हेल्प करते हैं, तभी इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस गोल्गी एपरेट्स। कहते हैं कि गोल्गी एपरेट्स क्या होता है? इट्स मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस। कहते हैं कि गोल्गी एपरेट्स जो है ये छोटे छोटे बहुत सारे सीरीज जो होते हैं, छोटे छोटे पाउच जो है फ्लैटेंड पाउच जो है उनसे बना होता है, जिन्हें हम सिस्टर ने भी बोलते हैं, तो ठीक है। वो जब सारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो वो गोल्गी एपरेट्स बनाते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक। आई होप आप लोग जो हैं इससे रिवाइज करेंगे टॉपिक को अपने घर पे, और जहाँ पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे वो मुझे कन्वे करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने इस टॉपिक को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।